न्यूज़ आई है जस्ट सामने, जैसे मैं आपसे पहले भी कहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट जो है वो 2017 में भारत ने खरीद के रखी है। यही जो आज के हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, वो तब के हेल्थ मिनिस्टर थे, तब उनके टाइम पे टनों से अरबों रुपए की आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट भारत सरकार ने खरीद के रखी है। आज एक इन्फॉर्मेशन जो आई है सामने, वो भी आपको शेयर करूँगा। मैंने फेसबुक पे शेयर की है और यहाँ पे आपको बता नहीं पाया हूँ मैं। नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को। विद्या जी गुड आफ्टरनून, राजद्वाय जी जय श्री कृष्णा, शिवाजी हाय, विमल गुप्ता जी गुड आफ्टरनून, भूपेंद्र जी नमस्ते, प्रीति जी हाय, सुधीर जी ग्रीटिंग फ्रॉम गुजरात, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ज्योति जी जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। लोकेश जी, अतुल जी, नाम नहीं आ रहे हैं, आरतीश जी ग्रीटिंग्स रामकृष्ण हरी, रत्नेश जी जय हिंद, उमेश जी भंडारी जी गुड आफ्टरनून। चलो सभी का वेलकम, थैंक यू। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट की हॉपकिन, जो जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, जो कि पुराना रॉकचाइल्ड फाउंडेशन था, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन ने जब 1911 में वहाँ पे जो था वो उन्होंने 2019 में, सॉरी 2011 बोल रहा हूँ, 2019 में उन्होंने एक वहाँ पे फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से उसका उन्होंने नाम चेंज करके जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट रखा है। पुराना उसका नाम रॉकचाइल्ड फाउंडेशन था। तो ये जो है जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट्स, इसने अभी एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो 2019 में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट जो थी, उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स थे। ये हमने पहले भी कहा है, उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स थे, जिसके अंदर अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड भी है, जिसके अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी है और वो कैंसर पॉजिटिव भी है। ये नई इन्फॉर्मेशन आज सामने आई है मेरे पास। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कहा ना, मैं 2004 से इन लोग क्या कर रहे हैं, 23 साल से इन पे स्टडी कर रहा हूँ, 19 साल से तो mRNA वैक्सीन पे स्टडी कर रहा हूँ। क्या आ रहा है अपडेट्स इसके ऊपर। तो अब आपने परिटीका भी नहीं लिया है मगर आपने आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट की होगी, तो इसका मतलब आपको भी वो ग्राफीन ऑक्साइड्स का, mRNA का, वायरस का और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कैंसर पॉजिटिव, इसके होने के चांसेस की इंफॉर्मेशन अब आई है सामने। ये इंफॉर्मेशन मैंने फेसबुक पे अभी थोड़ी देर पहले शेयर की है, उसकी डिटेल में आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं हर बार 2020 में भी जब मैं इन्फॉर्मेशन देता था तो डॉक्टर कैरी मूडीफो या डॉक्टर कैरी मिना और एक कोई भी डॉक्टर थे कैरी, उनकी इन्फॉर्मेशन हो, मतलब वो नोज वाला इक्विपमेंट, हाँ, जो नाक में डाला था डंडी जो थी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट, तो वो भी था जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट्स। मेगा जी, ये इन्फॉर्मेशन जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट से आई है। तो मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, मेरा सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, मैं हमेशा बताता हूँ। जब भी मैंने mRNA वैक्सीन के बारे में बात की, ये क्या ब्रेन पे असर करेगी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम खुद डरे हुए हैं। ये लंदन के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे, उनका स्टेटमेंट था, तो जब मैंने आपको दिया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत डेंजर है, क्योंकि उसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है, उसके अंदर जो है वो आपके न्यूरल सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसका एक ही और एक है भाई, आपको फिर से इसका मतलब सफ़ेद मूसली जो है वो लेनी पड़ेगी। जिन्होंने भले परिटीका नहीं लिया हो, और मैंने फिर भी कहा था, आपने परिटीका नहीं लिया है, आपके आसपास के लोगों ने लिया है, तो आपके अंदर वो शेड हो सकता है, तो आपने वो लेना चाहिए। जिन्होंने भाई ठीक है आपने वैक्सीन नहीं लिया है, मगर अगर आपने आरटी-पीसीआर किया होगा, क्योंकि तब ट्रैवलिंग के लिए वैक्सीन आने के पहले आरटी-पीसीआर कंपलसरी था, तो अगर आपने लिया होगा
तो आपको कैंसर होने के और न्यूरल डैमेज, न्यूरल 5G के नेटवर्क में जाने के कैरी मुलिफ, हाँ कैरी मुलिफ तो थे जिन्होंने, वो डॉक्टर थी जिन्होंने वो RT-PCR की बताया था, और कैरी मुलिफ थे और कैरी मुडिस थी, डॉक्टर कैरी मुडिस, 2 अच्छे थे। अभी जो सिचुएशन है इसमें बस यही है कि भाई जब जब इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताओ, जिन्होंने भी टिकट नहीं लिया तो उनको बताओ भाई आपने अगर नाक पे डंडी डाली थी तो आप जाके सफ़ेद मूसली ले लीजिए। तो अभी की जो हॉरिबल स्पाइक प्रोटीन शेडिंग जो बहुत वैक्सीनेटेड, हाँ वो तो मैंने कहा था, मैंने वैक्सीनेटेड हुए नॉन वैक्सीनेटेड आपको सफ़ेद मूसली लेनी चाहिए। इट विल ऑल्सो दी HIV नहीं, HIV का अब तक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि उसके अंदर वायरस नहीं लिया गया, पैरासाइट लिया गया है। पैरासाइट जिस तरह से डिसीज कैरी करता है उस तरह से वो उसका कैरी किया जाता है, उस तरह से वो वायरसेस के साथ वो पैरासाइटिक कैरी किया जा रहा है। अभी वर्ल्ड कप के बाद में और एक आउटब्रेक के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा एक नया वायरस, नया पैंडेमिक के बारे में ये प्लान करेंगे, और अगला फिर से परिटी का जो AI ने अभी किया है जनरेटेड, उसके प्रमोशन के लिए गेम प्लान कर सकते हैं। अब जिस तरह से प्रोटेस्ट चाइना में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जब 2019 में, और प्लस और एक इन्फॉर्मेशन, वो जो सिरेन बंद किया है, तो ये सिरेन जो है वो 2008 में भी बंद किया था जब बड़ा क्राइसिस हुआ था, शेयर मार्केट क्राइसिस हुआ था। तो अब फिर से एक बड़ा शेयर मार्केट क्राइसिस मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने उस दिन मैडम का जो पॉडकास्ट हुआ था उसके अंदर भी कहा था मैंने कि एक अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई तो जून तो खत्म हो रहा है बोला, एक जुलाई अगस्त के आसपास एक बड़ा क्राइसिस, शेयर मार्केट क्राइसिस जो है वो दिख रहा है। तो अब ये जो परसों के दिन इन्होंने जो सिरेन बंद किया है, तो सिरेन जब बंद हो गया है तो 2008 में भी इन्होंने बंद किया था, फिर उसके बाद में उन्होंने 2018 में बंद किया था, तो उसके बाद 2019 में ये लॉकडाउन लग गए थे। अब जब ये बंद किए हैं इन्होंने मेंटेनेंस के नाम के पीछे, तो 2030 तक ये बंद कर रहे हैं, एजेंडा 2030 तक ये बंद कर रहे हैं। तो फिर से वो उसको स्टार्ट करेंगे और जो एंटिटीज़ और जो पोर्टल्स ओपन करने हैं उसे ओपन किया जाएगा। तो अभी की सिचुएशन में आपको शेयर मार्केट उसमें से अब भी आपका पैसा निकाल लो, सीधा तौर पे कह रहा हूँ, जाओ मत प्रॉफिट के पीछे। अब भी जितना है, जितना मिल रहा है उतना निकाल लो, वो निकाल लो रिटर्न, उसके पीछे जाओ मत ज़्यादा, और बी प्रिपेयर फॉर द बिग इकोनॉमिकल क्राइसिस। बस यही एक इंफॉर्मेशन आपको देने की थी। एक बड़ा झटका, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, भले वो अर्थक्वेक हो या, एक लगने के लिए एक रेडी रहिए। वार्निंग दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कभी डराया नहीं, मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ आने वाले सिचुएशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जवाहर, जय